अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी एक्टिविटीज़ भी अच्छी लग रही होंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं जो एक्टिविटी आपको अगेन दिखा रही हूँ वो हम पहले भी कर चुके हैं, स्पूनिंग बीन्स फ्रॉम वन बोल टू अनदर बोल। तो इसमें ऑप्शन है कि आप बीन्स ले लें, आप चिकपीस ले लें, जो भी आपके पास काउंटेबल चीज़ घर में अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। और एक ट्रे ले लें, 2 बोल्स ले लें और एक स्पून ले लें। और फिर आपने बच्चे को सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन देना है। अच्छा, इस एक्टिविटी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक्टिविटी तो करा ही रहे होते हैं, साथ में जो चीज़ें आप के पास अवेलेबल होती हैं आप उसका भी इंट्रोडक्शन बच्चों को दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रे का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप बोल्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप स्पून का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप चिकपीस या बीन्स जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है आप उसका इंट्रो दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जो है मेमोराइज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और आप अगर चाहें तो इसको स्पेलिंग के साथ भी बच्चों को बता सकते हैं। तो इससे बच्चों का की जो स्पेलिंग जो बच्चों की लर्निंग होती है वो भी हो सकती है। और ये एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स भी अच्छी हो रही होती है, प्लस ये कि बच्चों की काउंटिंग भी बहुत अच्छी हो रही होती है। और इसके साथ आप इसको एडिशन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्यूट सी चीज़ें लेनी है घर में, जो आपके पास स्मॉल स्मॉल से बोल्स हैं, स्मॉल ट्रे है, इस तरीके की चीज़ें ले लें। और प्लास्टिक के तो स्पून सबके घर में होते ही होते हैं। तो आप इस तरीके की चीज़ें जब बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे खुद ही से ना चीज़ों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं तो इस ऐसी चीज़ें ट्राई करती हूँ तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब तो ख़ैर वो माशाल्लाह से ही 6, लेकिन ये कि वो जब छोटा था तब भी मेरी कोशिश होती कि मैं छोटी-छोटी चीज़ें करवाऊँ। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ों का अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसी तरीके से आपने क्या करना है, एक बोल से दूसरे बोल में काउंट कर के बच्चों को अ, एक्टिविटी करके दिखानी है। लेकिन उसके साथ-साथ आपने बच्चे को बताना है कि वी आर डूइंग एन एक्टिविटी एंड द नेम ऑफ द एक्टिविटी इज़ दिस। और जहाँ पे आप ये चीज़ें रखते हो, जो रूम है आपका, आप बच्चे को वहाँ से प्रॉपर बच्चे को प्रिपेयर करना भी सिखाओगे एक्टिविटी, और जब आप फाइंड अप करोगे तो वो भी आप दिखाएँगे। तो इससे होता ये है कि बच्चों के अंदर वाइंड अप करना आता है, हर चीज़ वो वाइंड अप कर रहे होते हैं, प्रॉपर जगह पे रख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रही हूँ। और पहले आपने खुद बच्चे को एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करके दिखाना है ताकि उसको पता चले कि एक्टिविटी को किस तरीके से करना है। मतलब वन बाय वन आपने एक-एक बीन, अगर आपके पास बीन्स हैं, चिकपीस है, तो अब वन बाय वन आपने उसको डालना है क्योंकि एक साथ तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। और ये एक्टिविटी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये हमारे पास स्पूनिंग बीन्स फ्रॉम वन बोल टू अनदर बोल है। इसी तरीके से पोरिंग बीन्स भी होती हैं, उसके लिए हमें 2 जग्स चाहिए होते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम अपकमिंग वीडियोज़ में वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। और इसके अलावा ये जो चीज़ें होती हैं सारी, इस तरीके की एक्टिविटीज़ या इस तरीके की जो भी आपके घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। और इससे होता ये है कि बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस भी आ रहा होता है। उस कॉन्फिडेंस किस सेंस में मैं बताती हूँ, क्योंकि स्कूल में आजकल होता ये है कि बच्चों को इस तरीके की ही एक्टिविटीज़ करवाई जाती है क्योंकि ये है मॉन्टेसरी मटेरियल, ठीक है? ये मॉन्टेसरी मटेरियल होता है। ये आप अगर देखें तो एक वहाँ की हमारी फ़ाइल होती है ईपीएल, एक्सरसाइज़ ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ़, यानी कि उसमें डेली लाइफ़ की चीज़ें हमें बताई जाती हैं। बहुत सिंपल सिंपल भी होती हैं। होल्डिंग अ ट्रे, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत बेसिक है। होल्डिंग अ ट्रे, होल्डिंग अ जग, ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, होल्डिंग अ स्पून, ये हर मदर अपने बच्चों को बता ही रही होती है, सिखा रही होती है, या बच्चों को ये सब चीज़ें आ रही होती हैं, मतलब अगर देखा जाए तो। बट ये वाली चीज़ें जो होती है ना, ये थोड़ा सा ऑब्वियसली मतलब पेरेंट्स के माइंड में नहीं आता कि उस तरह किस तरह करवानी है। तो आइडिया के लिए ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी सारी चीज़ें जो जो मुझे पता है। अच्छा, नेक्स्ट जो एक्टिविटी वो मैं करवा रही हूँ, सबसे पहले देख लेते हैं कि उसको बनाना कैसे है। एक आपने थर्माकोल ले लेना है और उसको आपने कवर कर देना है किसी भी शीट से। आपके पास कार्ड शीट है, आपके पास कंप्यूटर पेपर है, आपके पास फेल्ट है, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं सारी चीज़ें रीयूज़ कर लेती हूँ।
ये भी मैंने बाय नहीं किया। बहुत सारे लोग थर्माकोल जाके ख़रीद भी लेते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को जाके ख़रीदो, आप घर में से भी बहुत सारी चीज़ें निकाल के उसको यूज़ कर सकते हो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर से ही चीज़ें निकालूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती भी हैं। तो ये थर्माकोल जो है, मेरे पास एक बड़ा सा थर्माकोल पड़ा हुआ था, मैंने उसको कट कर लिया है। आप लोग देख भी सकते होंगे, शायद पेन का निशान आप लोगों को साइड पे दिख रहा होगा। तो मैं ये बॉक्स भी हैं, ये काफ़ी सारे बॉक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो आप इस बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको कवर कर लें, कवर नहीं करना तो आप इसके ऊपर वाइट कलर का पेंट कर लें, इट्स ओके। जो मतलब आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है ना, कोशिश करें उसको ही रीयूज़ कर लें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपने फिर एक नई एक्टिविटी प्रिपेयर करनी होगी, और उस इस इन सब चीज़ों से आप इस तरीके की एक्टिविटी बना लें। आवाज़ को मेरी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं, ये बच्चों को टेक्सचर देने के लिए यूज़ होती हैं। बच्चों को पता चले क्या चीज़ सॉफ्ट है, क्या चीज़ हार्ड है, क्या चीज़ रफ़ है। ये कॉन्सेप्ट देना बच्चों को ज़रूरी होता है। और ये सारी मैं वो एक्टिविटीज़ आपको बता रही हूँ जो मॉन्टेसरी में करवाई जाती हैं बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स देने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हार्ड, सॉफ्ट, रफ़, स्मूथ, बम्पी। और ये सारी चीज़ें मैंने लिखने के बाद यहाँ पे मैंने वही चीज़ें जो है स्टिकी, एक स्टिकी भी लिखा है, प्रिपेयर कर लें। जो घर में चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास स्टोन था, मैंने वो ले लिया हार्ड में। तो पहले आपने बच्चे से कोशिश करनी है करवाने की, अगर वो नहीं समझ पा रहे तो आपने उनको वो चीज़ फ़ील करवानी है और उसको बताना है कि टच दिस स्टफ, दिस इज़ सॉफ्ट, ठीक है। जैसे कॉटन है, उसको मैं फ़ील कर रही हूँ तो मुझे सॉफ्ट लग रहा है। स्टोन को मैंने फ़ील किया तो वो मुझे हार्ड लगा, तो ये फ़ील आपने बच्चों को भी करवाना है। तो उससे ये होगा कि बच्चों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हर चीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। अगर हार्ड है तो वो ज़ाहिर-सी बात है, उसको आप प्रेस नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, रफ़ बच्चे को टच करवाएँ, दिस इज़ रफ़। वैसे आजकल जो मैंने देखा है, बच्चे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको हर चीज़ का बहुत अच्छे से पता होता है, बट फिर भी कुछ बच्चे नहीं समझ पाते या उनको नहीं इस तरह से समझ में आ रही होती चीज़ें, तो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रफ़ हो गया, रफ़ को मैंने टच करवा लिया। इसके अलावा स्टिकी के लिए मैंने यहाँ पे ना एक ग्लिटर शीट ली है, इसके पीछे स्टिक ग्लू टाइप का लगा हुआ होता है और एक पेपर पेस्ट होता है। तो ये हो गया हमारे स्टिकी में। आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने एक पेपर लेना, उसके पीछे आप ग्लू लगा दें। ग्लू कोशिश करें वो स्टिक वाली लगाएं। अच्छा, स्मूथ में मैंने पेपर ले लिया है और बम्पी में मैंने एक चीज़ बना ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा बम्प बना दिया है, थोड़ा सा उसको उठा के उसके अंदर कॉटन फिल करके। तो आप घर में से चीज़ें निकाल लें, सब आपके पास ये जो आई थिंक जो मेरे पास मैंने चीज़ें यूज़ की ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होती हैं। स्टोन भी होता है, आप ये वाला नहीं लें, आप नॉर्मल वाला ले लें। कॉटन सबके यहाँ होती है। कार्टन जो होता है उसका मैंने एक पीस रफ में यूज़ कर लिया। स्टिकी में मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप कोई और चीज़ ले लें, किसी के पीछे ग्लू लगा लें, लेकिन ऐसी ग्लू मत लगाइए कि बच्चे का हाथ ही चिपका रह जाए। आपने स्टिक वाली ग्लू यूज़ करनी है। स्मूथ में आप कोई सा भी एक स्मूथ सा पेपर ले लें। बम्बी में आपने कोई एक पेपर या कपड़ा लेके उसके अंदर कॉटन फिल कर दें और उसको आप स्टिच कर दें या आप स्टेपल कर दें। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। और बच्चे ये वाली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफ़ी सारी पेरेंट्स के, मदर्स के मुझे कमेंट मिल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ कि नहीं, एटलीस्ट को किसी को फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियोज़ से। थैंक यू सो मच जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से मैं आगे वीडियोस बना रही हूँ। आई नीड मोटिवेशन, मुझे मोटिवेट करें इसलिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक डिग्री है, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं ज़रूर आप लोगों से उस चीज़ को शेयर करूँ। और बहुत सारी मदर्स हैं जो वो बेचारी डिसअपॉइंट हो जाती हैं, तो डिसअपॉइंट ना हो, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जो मदर कर सकती है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं अब यही कहूँगी कि माशाल्लाह सारी मदर्स जो है ना वो बहुत अच्छी होती हैं। सब फादर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन देखिए आप, मैं एक मदर हूँ तो मैं इस हवाले से बात करती हूँ। होम स्कूलिंग मदर्स कर रही होती हैं, तो प्लीज़ खुद को डिमोटिवेट ना करें, मोटिवेट करें और आप ये सोचें कि हम सब कुछ कर सकते हैं।
और इसी बात के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।